अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ओके, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 0 के इक्वल और 1 से छोटी और 1 के इक्वल होती है हमेशा। मैंने आपको बताई थी। अब देख लो, अगर जो भी 0 से और 1 से 0 से छोटी या 1 से बड़ी है वो नहीं होगी। अब 2/3 है। जब भी हमारा न्यूमरेटर जो होता है ना, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो मतलब वो 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये जो 2/3 है ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ओके, 0 से बड़ा इसलिए है क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन जैसे ही आ जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 0 से बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 सही है बिल्कुल। अभी आ गया -1.5। -1.5 तो 0 से छोटा हो गया। जो भी नेगेटिव चीज़ होती हैं सारी वो 0 से छोटी होती हैं, तो नेगेटिव आ गया तो 0 से छोटा है। तो ये है हमारा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो -1.5 कभी भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे ही 15/100 करके देखो, ये 15% है, 15% को हम ऐसे लिख लेते हैं ना, परसेंट जब होता है ना तो उसको डिवाइड बाय 100 लिख लेते हैं ऐसे। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 5 3 जा 15, 5 20 जा तो 3/20 आ गया। अब देखो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो समझ लो कि आंसर जो है हमारा 1 से छोटा आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो 3/20 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो मैं कह देता कि 0 से छोटा हो सकता है, पर अभी तो 0 से बड़ा ही है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो 0.7 तो पता ही लग रहा है 0 से 1 के बीच में है, 0.7। तो हमारा आंसर है -1.5। ये माइनस कभी भी किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इफ पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05। ये हमें दी हुई है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दो तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दिया हुआ 0.05, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1 माइनस 0.05 इधर चला जाएगा, 0.05 इधर चला जाएगा, अभी माइनस कर दो। 1 में से 0.05 माइनस करना है तो 1.00 लिख देते हैं। 1.00 भी हमारा 1 ही होता है। 0 में से 5 गया 5, ओके। 9 में से 0 गया 9, दैट्स इट। ये 1 हट गया तो 0 में से 0 गया 0। तो आंसर कितना है हमारा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कह रहे हैं कोई बैग है, ठीक है, ये कोई बैग है, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, बहुत सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज होंगी। कह रहे हैं मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मतलब वो कह रहे हैं कि विदाउट लुकिंग इनटू बैग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं इक्वली लाइकली है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, इक्वली लाइकली है ये। कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं कि वो देख के नहीं निकाल रही कोई कैंडी, वो बिना देखे निकाल रही, बिना देखे निकाल रही, मतलब कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कोई चीटिंग नहीं हो रही, तो मतलब इक्वली लाइकली कहना चाह रहे हैं वो। कह रहे हैं इक्वली लाइकली है ये आउटकम। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाले वो, ऑरेंज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी।
वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाले, पर इसमें तो सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो ऑरेंज ऑरेंज कहाँ से निकल जाएगी जब इसके अंदर है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी सारी। तो क्या होएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, ये नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो क्या आएगा 0 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितनी भी हो, कितनी हो 50 हो 60 हो 70 हो कितनी भी हो, पर जब भी ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाता है ना तो आंसर हमारा 0 ही होता है। तो क्या आंसर आया 0। जब हमारी उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकालने की, कुछ भी नहीं, 0। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट है हमारा, कह रहे हैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब कोई बैग है उसके अंदर सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी पड़ी है, कोई भी बैग है, कोई कुछ भी मान लो, उसके अंदर सब कुछ सारा सामान ही वो है जो हमने निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ऑरेंज की ये ना फॉर्मूला आप नहीं लिख के सीधा भी लिख सकते थे, आंसर तो भी 0/50 आया, 0 ही आया आंसर। देखो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जब किसी बैग के अंदर है ही नहीं तो क्या निकालेगा कोई बंदा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी ऑब्वियसली। अब कह रहे हैं किसी बैग में सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और किसी बंदे ने कोई कैंडी निकाली, तो वो कह रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी, तो वो तो ऑब्वियसली लेमन ही होगी उसकी, वो तो श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है कि उसके अंदर से तो लेमन ही निकलेगी, और ये 0 कहता है इम्पॉसिबल इवेंट, उसके अंदर कैंडी ही है ही नहीं ऑरेंज वाली, तो क्या निकलेगी, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। ओके, तो क्वेश्चन 6 पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग, ये नॉट हैविंग सेम बर्थडे है, तो सेम बर्थडे को इवेंट मान लो, उसके ऊपर नोट का साइन दे दो, इज इक्वल टू क्या है 0.992। ठीक है, कोई कह रहे हैं कि कोई 2 बच्चों का सेम बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये तो आने की प्रोबेबिलिटी हुई, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब ऊपर नोट लगा देंगे, तो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब कह रहे हैं दोनों स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकाल देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 होती है, हमें पता है, तो बस अभी वैल्यूज डाल दो इसमें, ये 0.992 दी हुई है हमें, प्लस ये हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इधर ले जाएंगे 0.992, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.008। ये हमारा आंसर आ गया, माइनस करके देख लो चाहे आप, 1 पॉइंट उसमें से 0.992 माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो कितना आ गया हमारा 0.008, ये लिखा मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे आ गई हमारी 0.08। दैट्स इट, क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कह रहे हैं कोई बैग है, ये कोई बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और कितनी 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं।
ओके, देन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। कह रहे हैं हमने ना बैग में से कोई भी बॉल निकाली, ठीक है, कोई भी बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट रेड। तो हमने सबसे पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, तो आउटकम्स टोटल आ कितनी सकती है, 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 हो गई हमारी। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है ये। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती हैं जो हमने निकालनी होती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड की, तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल रेड हैं कितनी बॉल्स, टोटल रेड 3 है, तो 3/8 आंसर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड कह रहे हैं, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगी, ये हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने निकाली हुई है, 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 5/8। दैट्स इट। ओके,